वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझ लिए थे, जिसमें से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करके वो समझे थे, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर में से प्योर कॉपर कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग समझ लिए थे। तो आज हम लोग का लास्ट लेक्चर, आज हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, किस तरह से होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग टर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। ठीक है, तो समझना अच्छे से। एक मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर जब हम लोग चढ़ाते हैं, सपोज़ कि ये एक मेटल है, अब इस मेटल सरफेस पे दूसरा मेटल का लेयर जो हम लोग चढ़ा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दिए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोग बचपन में सुने होंगे क्या होता है, सोना का पानी चढ़ाया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, है ना। ज़्यादातर अंगूठी हुआ, रिंग में क्या होता है, सोना का यानी गोल्ड का लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग समझेंगे किस तरह से होता है। तो क्या हुआ, एक बॉडी है, एक सरफेस ये है, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर क्या किया, एक सब्सटेंस के ऊपर, एक मेटल के ऊपर दूसरा गोल्ड का हम लोग लेयर चढ़ा दिए, तो ये क्या हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ ना। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। तो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर को चढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई चीज़ अच्छा दिखे, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस, है ना, डेकोरेट करने के लिए भी, डेकोरेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे, है ना। रिंग के ऊपर जब हम लोग सोने का परत चढ़ा देंगे, गोल्ड का परत चढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिंग बहुत अच्छा दिखने में लगेगा। ठीक है, तो डेकोरेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ करते हैं प्री कोरोजन, यानी जंग लग जाता है ना, तो उससे बचने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो यूज़ है, दो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो याद रखना है इसको। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो बस वही, जैसे हम लोग, अगर आप लोग सेकेंड लास्ट लेक्चर नहीं देखें, लेक्चर नंबर 3 एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तो उसको देख लीजिए, तो ये लेक्चर और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो समझते हैं किस तरह से हम लोग सिल्वर का लेयर एक दूसरे मेटल सरफेस पे कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, जिस चीज़ को हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिस चीज़ के ऊपर सिल्वर का लेयर चढ़ाना है, उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो क्या करना होगा, जिसका आपको लेयर चढ़ाना है उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। अगर हमको सिल्वर का लेयर चढ़ाना है ना, सिल्वर का लेयर एक इम्प्योर सब्सटेंस के ऊपर चढ़ाना है, यानी एक बॉडी के एक बोला जाए तो एक आर्टिकल के ऊपर, यानी एक सब्सटेंस के ऊपर हमको अगर सिल्वर का लेयर चढ़ाना है, तो उस जो सॉल्यूशन होगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग करेंगे ये प्रोसेस, वो सिल्वर, यानी वो सिल्वर का ही होना चाहिए। ठीक है, वो सॉल्यूशन जो होगा सिल्वर का ही होगा। ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी समझते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, तो क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे किसका, सिल्वर का, तो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड का सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड का, तो याद रखना KAgCN का होल ट्वाइस, ये पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जैसे हम इसको सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे, या ये जो इसका सॉल्यूशन है पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन के अंदर किस तरह से टूटता है ये समझिए। KAgCN का होल ट्वाइस, ये कुछ इस तरह से टूटता है, K प्लस Ag प्लस 2CN माइनस, यानी ये सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। ठीक, अच्छा, अब इलेक्ट्रोड को कैसे यूज़ करते हैं, ये तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड, यानी जिसका हमको अगर हमको गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हुआ तो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा मेरा वो गोल्ड का होना चाहिए, यानी गोल्ड का मतलब क्या, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड ले लेंगे उसके जगह पे। ठीक है, तो गोल्ड का सॉल्यूशन होना चाहिए, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड वहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे आर्जेंटोसाइनाइड, ये सिल्वर का है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, अब इलेक्ट्रोड कैसे लेंगे हम लोग, कैसे प्लेटिंग करेंगे, तो जिस सब्सटेंस को, जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, कैथोड पे रखेंगे। ठीक है, अच्छा समझिए यहाँ पे, तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एनोड है ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दी आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिस आर्टिकल को, जिस सब्सटेंस को हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कहाँ रखेंगे, कैथोड में रखेंगे। तो ये वाला क्या है, जिस चीज़ को हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस चीज़ का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस चीज़ के ऊपर, उसको हम लोग कैथोड पे रखेंगे। अच्छा, जिसका करना है, जिसका करना है, माने किसका करना है, किससे करना है, सिल्वर से करना है ना, सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस
सब्सटेंस के ऊपर करना है, इस आर्टिकल पे जो कैथोड में, ठीक है। तो जिससे करना है उसको कहाँ रखेंगे, एनोड पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एनोड किसका होगा, सिल्वर का होगा, Ag प्योर सिल्वर होगा इसमें, ठीक है, प्योर सिल्वर प्लेट होगा गोल्ड ये एनोड, ठीक। अब रिएक्शन क्या होगा, ये किसका सॉल्यूशन है मेरा, पोटेशियम आइडेंटोसाइनाइड का K + Ag + 2Cl- यहाँ पे होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो Ag होगा यानी एनोड है ना, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर से सिल्वर जो होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो क्या बन जाएगा, Ag+, यानी यहाँ से कुछ Ag+ इस सॉल्यूशन के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, Ag+, सिल्वर Ag+, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, Ag+, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर Ag+ है ही पहले से आर्जेंटोसाइनाइड का सॉल्यूशन का Ag+। अच्छा, अब ये जो Ag+ जो है सिल्वर, यानी सिल्वर जो मेरा है, एक सिल्वर का कटायन जो होगा वो क्या होगा, कैथोड में जाके क्या होगा, स्टिक करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके यानी क्या होगा, जब ये कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और न्यूट्रल बन जाएगा, और इस सरफेस के ऊपर Ag मतलब सिल्वर एटम क्या होगा, जाके चिपक जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि सिल्वर का लेयर आके जमा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे रिडक्शन लिख लेना है, रिएक्शन किस तरह से होगा। एनोड में क्या होता है, तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। कैसा रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, सिल्वर जो है एनोड से सिल्वर जो है उस सिल्वर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Ag- ही, और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर आयन बन जाएगा Ag+, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। अच्छा, अब कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में गेन दे यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दे दिया जा रहा है। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। मतलब यहाँ पे Ag+ को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Ag न्यूट्रल बन जाएगा। और कैथोड में क्या होगा, सिल्वर का प्लेटिंग हो जाएगा, कुछ इस तरह से सिल्वर का प्लेटिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर बात समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। एग्जाम में एकदम सेम लिखना है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर करके दिखाना है, 2 मार्क्स में आता है। तो इस तरह से लिखना है, हर एक पार्ट को यहाँ पे लिखना है, इतना लिखेंगे मार्क्स पूरा फुल में फुल मिलेगा। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए, तो पोटेशियम आर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, फॉर्मूला KAgCN का होल ट्वाइस, ठीक। अच्छा, अगर जिस चीज़ का हमको, अच्छा किसी और भी चीज़ का अगर हमको गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हुआ तो सेम कहानी रहेगा। क्या होगा, एनोड में जो होगा वो प्योर यूज़ होगा, प्योर गोल्ड यूज़ होगा, और कैथोड में जिस चीज़ को हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कैथोड में यूज़ करेंगे। ये बात याद रखना, यह चीज़ में फिक्स होगा, चाहे आप किसी का भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराइए, ठीक है। कैथोड में जिस चीज़ का हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिस चीज़ के ऊपर करना है हमको इलेक्ट्रोप्लेट, वो हमेशा कहाँ रहेगा, जिस चीज़ के ऊपर करना है हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको कैथोड में रखना है, और जिसका करना है उसको एनोड में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाएगा, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड। पोटेशियम ऑरोसाइनाइड क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, पोटेशियम ऑरोसाइनाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, KAU, गोल्ड का AU होता है, और साइनाइड CN का होल ट्वाइस, इस तरह से। अब ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो किस तरह से ब्रेक होगा, सेम उसी तरह से KAuCN का होल ट्वाइस, ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, K प्लस AU प्लस 2CN माइनस, ठीक है। अब ये बैटरी है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। ये लो आप लोग वीडियो का पॉज करके अपने से बनाइए, ये बन जाएगा। अगर आपको सिल्वर का समझ में आ गया तो ये वाला भी क्लियर समझ में आ जाएगा। सेम बात है, जिस चीज़ के ऊपर हमको गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड में रखेंगे, ठीक है। और प्योर गोल्ड जो होगा वो क्या होगा, एनोड में होगा। तो यहाँ पे क्या, एनोड में क्या है, प्योर गोल्ड है। जिस चीज़ के ऊपर प्लेटिंग करना है वो कैथोड में होगा, ठीक। अच्छा, रिएक्शन किस तरह से होगा। अब एनोड में क्या होता है जानते हैं। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो होगा मेरा AU गोल्ड जो होगा वो आयन के फॉर्म में, यानी यहाँ पे तो AU+ है ही सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी,
और यहाँ से क्या होगा, इस एनोड से Au प्लस जो होगा वो, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा और गोल्ड जो होगा, गोल्ड का आयन इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। Au प्लस कुछ इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा इस एनोड से। और जैसे आएगा ये क्या होगा, कैथोड में चला जाएगा। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड का लेयर जम जाएगा। Au प्लस Au न्यूट्रल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो क्या होगा, न्यूट्रल बन जाएगा। गोल्ड का लेयर कैथोड में क्या होगा, जो जिस चीज़ के ऊपर हमको इलेक्ट्रोप्लेट करना है गोल्ड का, वो उसका गोल्ड का लेयर क्या होगा, उस सब्सटेंस के ऊपर पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे गोल्ड एटम पूरा क्या होगा, चिपक जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, लेयर पूरा जम जाएगा गोल्ड का, तो वो इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। अब रिएक्शन किस तरह से है इसको समझते हैं, लिख लेते हैं पूरा। अब एनोड में क्या हो रहा है, तो एनोड में हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब बात लिख लिख के प्रैक्टिस करना, एग्जाम में पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। तो रिडक्शन, ये नोट्स को नोट करते हुए चलिए। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, एनोड से क्या होगा, गोल्ड क्या होगा, गोल्ड आयन रिलीज होगा, मतलब Au गोल्ड था मेरा, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया, Au प्लस, ठीक है। अच्छा, कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Au प्लस, इसको एक इलेक्ट्रॉन कैथोड दे देगा, तो ये सॉरी एक इलेक्ट्रॉन E होगा यहाँ पे, प्लस E एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, या क्या बन जाएगा, Au गोल्ड न्यूट्रल बन जाएगा, उसका लेयर वहाँ पे क्या होगा, पूरा इसके ऊपर ये लेयर जम जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो रखते हैं यहीं तक, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम आपको प्रैक्टिस शीट दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना लेक्चर पढ़े हैं पूरा अच्छा क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा, उसको हम ईमेल दे देंगे, उस ईमेल में मैसेज कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझा देंगे, ठीक है, भेज देंगे, ठीक है। तो आपको जितना लेक्चर अगर आप देख लिए तो हर क्वेश्चन बन जाएगा, वो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, प्रैक्टिस शीट, वहाँ से सब को आप सॉल्व कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस है घर में, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।